हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 5 है उसके बारे में। इसमें पहला देखेंगे हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में देखना है और इसमें हम विस्तार से इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ हमारे हैं जो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ मिलेगा अब परमाणु रिलेशन ऑफ माने यानी कि जो इसको दिया था ना 1774 में दिया था, लेवोजियर ने दिया था और इसके मतलब ये बोला गया था इस नियम में कि मास को कभी न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि कोई द्रव्यमान है ना, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम बोला जाता है कि कोई द्रव्यमान है ना उसको नष्ट किया जा सकता है ना उसको उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए दो गो मतलब हाइड्रोजन के अणु देखिए ना, दो दूना चार है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, दो है। तो देखिए यहाँ भी दो दूना चार और इसका भी दो। ठीक है, तो यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको उत्पन्न किया गया ना डिस्ट्रॉय किया गया। अगर यहाँ पे ऐसा रहता तो ये नियम यहाँ पे क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि इसी में जो हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि मास में रिएक्टेंट का जो मास होता है इक्वल है प्रोडक्ट के मास के, यानी जितना इधर है उतना ही क्या है इधर है। उसके बाद दूसरा नंबर लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट का नियम। इसको दिया था जोसेफ प्रूस्ट ने और ये ऑलवेज प्रेजेंट डिफिनिट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, एक है परमाणु द्रव्यमान 8 का 16 है। तो जब H2O मिलेगा ना हमेशा 2:16 के अनुपात में रहेगा, यानी तो कट सकता है तो क्या हो जाएगा 1:8। ये हमेशा इसी अनुपात में रहेगा, जब भी H2O मिलेगा तो इसी अनुपात में रहेगा, इस अनुपात से चेंज नहीं हो सकता है। CH4 है तो देखिए यहाँ 12 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान 12 होता है और H का एक एक होता है और कौ है यहाँ पे 4 होगा, 4 से गुणा कर दिया हम। तो देखिए यहाँ 12 यानी 3:1 में ही हमेशा मिथेन बनेगा। तो जो ये अनुपात है ना इस यही अनुपात बोलता है ना ऑलवेज प्रेजेंट डिफिनिट प्रॉपर्टी, और यही इसका डिफिनिट प्रॉपर्टी का निश्चित अनुपात प्रेजेंट करते हैं। इसको दिया था जोसेफ फ्रॉस्ट ने, तो ये ध्यान रखना है। और हम देखेंगे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या है। देखिए सबसे पहले इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि महर्षि क्रांत जो है 1860 में ना इसको बता दिया था कि ऑल मैटर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी 1860 में बता दिया था। लेकिन उस समय जानते ही थे कि उतना टेक्नोलॉजी मतलब नहीं था कि कोई भी चीज़ सबके सामने आ पाए। लेकिन जब डाल्टन 1808 में क्या किया कि इसको मतलब बोला कि ऑल मैटर मेड ऑफ एटम, यानी इसने बोल दिया कि सभी पदार्थ क्या बने हैं, मैटर से बने हैं। इसने बोल दिया था, इसी को इसका मतलब श्रेय मिल गया। लेकिन ये बता दिए थे महर्षि कर्ण ने। देखिए ये बोला है कि एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, और एटम जो होते हैं फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। दूसरा इसने बोला कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, ये मतलब नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं आप एटम को। ठीक है, बोल रहा है कि एटम को न क्रिएट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सभी बातें कौन बताया, जॉन डाल्टन ने बताया कि न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसने ये भी बात बोला कि एटम में जो एलिमेंट होते हैं इन प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट में एटम रहते हैं उससे केमिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करते हैं। इसने ये भी बात बोला कि एटम जो होता है ना डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी में डिफरेंट तरह का होता है। क्लियर है ना। अब एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कितना पढ़े। सबसे पहले हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़े, परमाणु एवं अणु। उसमें हम देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दो नियम है उसको देखते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। इसको दिया था 1774 में लेवेजियर ने दिया था। इसने बोला था कि मास मास यानी जो भी द्रव्यमान है उसको न कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, मास को न बनाया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना इधर था उतना ही इसमें दिखाया गया कि रिएक्टेंट जितना है ना उतना ही उत्पाद है, तो इतना इसमें डिस्ट्रॉय हुआ जितना था उतना ही था। ठीक है, अब देखिए जो बी नंबर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, जो बी नंबर है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसमें बोलता है स्थिर अनुपात के नियम बोलते हैं कि जो इसको दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने कि जो भी कोई पदार्थ होता है उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है ना वो निश्चित होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1:8 और 3:1। उसके बाद आए जॉन डाल्टन आए, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया। इन्होंने बोला 1808 में कि ऑल मैटर एटम से बने हैं, यानी एटम बता दिए, यानी ये नाम दे दिए। और
उनका केमिकल प्रॉपर्टी उसमें दिखता है। तो उसके बाद बोला कि एटम नॉट फ्री, फ्री स्टेट में, जो एटम होता है ना फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। उसके बाद बोले कि एटम जो होता है इंडिविजुअल होता है, यानी दिखाई नहीं दे सकता है नंगा आंखों से। उसके बाद ये और एक बात बोले कि एटम क्रिएट नहीं किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर इसने अपने बात में ऐसा बताया है कि एटम जो होता है ना इंडिकेट करता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज का, तत्वों का। और एटम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट तत्वों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। इस थ्योरी को हमारे महर्षि कृष्ण जो भारतीय थे उन्होंने बोल दिया था 860 में ही कि ऑल पार्टिकुलेट फॉर्म बाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी उतना नहीं थी कि सबके सामने कुछ चीज ला सके, और इसका श्रेय इन्होंने लिया था। लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।